नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनती है तो उसमें अडानी साहब का भी आजकल नाम आ जाता है। लेकिन अडानी साहब के जो भाई हैं विनोद अडानी, उनका नाम भी आ गया। काला पैसा, स्मगलिंग का पैसा, सोने की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, काला पैसा, कोयले की स्मगलिंग, कोयले के रेट बढ़ाकर। साइप्रस के वो रहने वाले हैं, साइप्रस का पासपोर्ट है, दुबई में रहते हैं आलीशान मकान के अंदर, और जितनी हेरा फेरी कर सकते हैं कर लेने दो। अब वो फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में 84वें नंबर पर आ गए हैं, 84th प्लेस के ऊपर। 23 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है, 23 बिलियन डॉलर। एक आदमी विदेश में बैठ के सारा गलत काम कर रहा है और भारत के अंदर सारे गलत काम करवा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी नेटवर्थ बढ़ती चली जा रही है। कमाल की बात है, 2023 में एक साल पहले उनकी नेटवर्थ 10 बिलियन डॉलर से भी कम थी, सिर्फ 9.8 बिलियन डॉलर थी। अब बढ़कर 23 बिलियन डॉलर हो गई, ऑलमोस्ट 2.5 गुना वो उनकी बढ़ोतरी हो गई है। अब आप सोचिए कि साहब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? विनोद अडानी करते क्या है? कुछ नहीं करते साहब, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, यही करते हैं वो। तो अब मुकेश अंबानी जो है, टॉप 20 अमीरों में मुकेश अंबानी भी आ गए हैं, गौतम अडानी भी हैं, और एक और नाम जो चौंकाने वाला विनोद अडानी का आया है। 100 जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उसमें साहब टॉप 20 में तो अडानी अंबानी है, लेकिन 84वें स्थान पर, 84 स्थान पर अब विनोद अडानी भी आ गए हैं। आप सोचिए, वो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, इतना पैसा उनके पास कहाँ है? भैया कौन सा धंधा कर रहे हो वहाँ बैठ के दुबई? और वहाँ पे कुछ नहीं, काला पैसा यहाँ से निकलता है, साइप्रस जाता है, पूरी दुनिया में उसको घुमाते हैं और वही उनकी कमाई होती है, और यहाँ उनकी संपत्तियाँ खरीदते चले जाते हैं, यानी कि इंडस्ट्री खरीदते चले जाते हैं। साइप्रस के नागरिक हैं साहब, वो इंडिया के नागरिक भी नहीं हैं, तो साइप्रस के नागरिक हैं। रहते वो यूएई यानी कि दुबई में रहते हैं साहब। और अडानी समूह की जो कंपनियों में जो मल्टीपल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं उनकी, वहाँ पर उनका निवेश है सारा का सारा। 2022 में स्विस कंपनी होलसिम की जो सीमेंट थी और अंबुजा सीमेंट और एसीसी को खरीदने के बाद अडानी देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट प्रोड्यूसर कंपनी बन गई, और विनोद अडानी के थ्रू ही 10.5 बिलियन डॉलर का सारा जो है ये इन्वेस्टमेंट किया गया, जो करीब 1.5 लाख करोड़ के बराबर हो जाता है। करते क्या थे? शुरुआत में कमोडिटी ट्रेडिंग करते थे, छोटा मोटा स्मगलिंग करते थे, मैं सच्ची बात कहूँ, और अब अपने आप को ये पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, इन सब के अंदर अपना दादा बन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के। जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी तो सब कुछ तो यही हुआ था। लेकिन साहब हिंदुस्तान में अब कौन तरक्की कर सकता है? जो बेईमान है, जो मक्कार है, जो स्मगलर है, जो इधर का माल उधर करता है, सरकार को पैसे देके अपने काम करवा लेता है, दुनिया के टॉप रिचेस्ट लिस्ट में आ सकता है। अडानी उनमें से एक है, और अब विनोद अडानी 84वें स्थान पर है। आप ईमानदार होंगे, ईमानदारी की रोटी खाइए, वो भी हो सकता है सूखी रोटी खाइए, बटर की, घी की उम्मीद मत कीजिए, दाल भी नहीं मिलेगी, प्याज भी नहीं मिलेगा, बहुत महंगा है साहब। लेकिन विनोद अडानी अपनी स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ या बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ के द्वारा, वो भी शेल कंपनियों के द्वारा, क्या कहते हैं कि टैक्स हेवन के अंदर बैठकर सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।